नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक व्लॉग में। और आज काफ़ी टाइम के बाद मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। और आज सुबह के 6:30 बजे हैं। मैं अभी सोकर उठा हूँ और निकल के आया हूँ जंगल में घूमने के लिए। और इधर मेरा गांव है इधर साइड। और मैं भी जंगल में आया था घूमने के लिए सुबह के टाइम, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया था। पिछले 4 दिन से मैं बहुत बीमार था और लास्ट डे तो मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा लो हो गया था। और तो डॉक्टर ने बताया था कि आपको सुबह नंगे पैर चलना है। तो अभी मैं फ़िलहाल नंगे पैर हूँ और घूम रहा हूँ। तो मैं काफ़ी दिन के बाद अर्ली उठा हूँ, तो मतलब काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो मैं यही सोच रहा था कि मैंने अपनी लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है जो बहुत दिन स्किप कर दिया, सुबह 5:30-4 बजे उठने का। क्योंकि इस टाइम की ना एक अलग एनर्जी होती है, एक अलग ऑरा होता है, एक अलग ही तरह की हवा जब शरीर को स्पर्श करती है तो एक अलग ही प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। तो मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहूँगा कि जो मेरे ब्लॉग देखता है, तो जो गांव से मेरी तरह बिलोंग करता है, तो वो सुबह 4 बजे उठे। और ये ब्रह्मचारिणी जो हवा होती है, जो सुबह 4:30 से 4:30-5 बजे के बीच में जो प्रवाहित होती है, वो शरीर के लिए काफ़ी अच्छी होती है और उसमें ऑक्सीजन फुली मात्रा में होता है। और मैं ट्वेल पर आ गया हूँ, तो यहाँ पर ये ट्वेल चल रही है, तो थोड़ा सा पैरों को डुबो कर रखूँगा इसमें। तो मैं भी निकल आया हूँ, तो ये खेत है, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और अभी मेरी जो डेस्टिनी है वो है ये आम का बाग। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ तक जाऊँ और वहाँ पर जाकर जो सुबह के टाइम जो पक्षियों की जो चहचहाहट होती है उसको थोड़ा महसूस करूँ, आपको भी बताऊँ और आपको भी कोशिश करूँ सुनाने की। मैं बहुत खुदकिस्मत हूँ कि मेरा पैतृक गांव सिकंदराबाद के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में आता है। और मेरा पैतृक गांव, जिसका नाम भराड़ा है, काफ़ी सुंदर है, ब्यूटीफुल है, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे से बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं। लाइफ अपनी एंजॉय करनी चाहिए अपने लोगों के बीच में, दोस्तों के साथ में। और काफ़ी हरियाली है मेरे गांव में, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अब हम स्टूडेंट्स हैं, तो हमें तो अपनी स्टडी से रिलेटेड बाहर भी जाना होता है, सारी चीज़ें। लेकिन हम एक चीज़ अपने आप को मतलब रोक नहीं पाते हैं अपने गांव से अटैच होने में। अपने गांव से मतलब जो यहाँ की जो वाइब्स है, जो एनर्जी है, वो हमें कहीं और फील नहीं होती। इसलिए मैं जो गाज़ियाबाद रहता था, तो प्रत्येक संडे को अपने गांव आता था, मैं दोस्तों के साथ बैठ करके चिल करता था और अपने जीवन के आनंद की अनुभूति को अपने जीवन के आनंद की अनुभूति को महसूस करता था कि किसी का जीवन इतना आनंदमय भी हो सकता है यदि उसके मित्र अच्छे हों। तो यदि मित्र ही कपटी हों तो फिर जीवन जीने में भी कोई मज़ा नहीं आता। बट रियली मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे लड़ भी लेता हूँ तो कुछ दिनों में सुलह हो जाती है। और काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं और वेल एजुकेटेड हैं सब। सभी अपने अपने क्षेत्र में मास्टर्स किए हुए हैं, और जैसे कि मैं भी अपने 2 सब्जेक्ट से मास्टर कर रहा हूँ, मतलब अभी तो कर चुका हूँ, एक से कर रहा हूँ। तो लाइफ बड़ी इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई भी करनी चाहिए। तो अब हम बाग के पास आ गए हैं, तो यहाँ पर पक्षियों की चहचहाहट कानों में गूंजने लगी है। तो मैं स्पेशली आप लोगों को सिर्फ वो चीज़ें दिखाने के लिए लाया हूँ कि यहाँ पर मतलब सब वो चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति, शहर का व्यक्ति अमूल ढूंढता है। शांति, पीस और एकांत, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट एक चीज़ की कमी गांव के लोगों को हमेशा रहती है, वो होती है रोज़गार और अच्छा पैसा कमाने की। पैसा लाइफ में इम्पोर्टेंट है, लेकिन
इतना भी ज़रूरी नहीं होता। पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ है, ये मैं मानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन लाइफ इतनी इम्पोर्टेंट है कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो हफ्ता में लगभग लगभग एक दिन कम से कम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए हमें निकालना चाहिए। और शायद आपको ऑडियो में आ रही होगी आवाज़ कोयल के कूकने की, और मैं बाग के लगभग पास ही आ गया हूँ और काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। और मैं अंदर तो एंटर नहीं हो सकता बाग में, लेकिन मैं बाहर से आपको दिखा दूंगा। और मैं यहीं तक आया था बस, क्योंकि अभी बाग में पेड़ में मतलब आम लगे हुए हैं, तो ये ज़्यादा पक्षियों को रुकने नहीं देते, तो इसलिए आवाज़ें जो हैं वो कभी कभी आती हैं। क्योंकि ये एक साउंड रखते हैं, उस साउंड से ही उसको हम देसी भाषा में धमाका बोलते हैं, तो उसको विस्फोट करके ये पक्षियों को भगा देते हैं। लेकिन फिर भी एक अच्छी पक्षियों की तरह एक अच्छी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। तो ये हमारे यहाँ आम का बाग है, काफ़ी दूर है गांव से, तो मैं यहाँ तक पैदल निकल के आया हूँ। काफ़ी अच्छी फीलिंग है। तो मैं इस ब्लॉग को लगभग यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। और आपको यदि मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, और काफ़ी और सब्सक्राइब कर लीजिए, और काफ़ी लोगों को शेयर भी कीजिए जो आपके जो व्लॉग देखना पसंद करते हो, जो दूसरे की लाइफ में इम्पोर्टेंट हो। और विशेष धन्यवाद आपका वीडियो में रुकने के लिए। थैंक यू सो मच।